खुशी से है जो जी लाया है। भर दिया दामन उसका खुशी से है जो अर्जी लाया है। वो मुझको देने से खजाना कम नहीं हो जाएगा। मुझको देने से खजाना कम नहीं हो जाएगा। वो मुझको देने से खजाना कम नहीं हो जाएगा। ये बालक भी तर जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार, भोले तेरा क्या घट जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार। बोले शंकर भगवान की जय हो। पुराना भोले रिश्ता हमारा जो उसे तुम याद करो। है पुराना भोले रिश्ता हमारा तो उसे तुम याद करो। कर दे कृपा भोले बालक तुम्हारा हो, मेरे सिर पर हाथ धरो। कर दे कृपा भोले बालक तुम्हारा हूँ, मेरे सर पर हाथ धरो। प्यार का रिश्ता हमारा टूटने ना पाएगा। प्यार का रिश्ता हमारा टूटने ना पाएगा। ये बालक भी तर जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार, भोले तेरा क्या घट जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार, भोले तेरा क्या घट जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार, भोले तेरा क्या घट जाएगा। बालक भी तर जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार, बोले तेरा क्या घट जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, ओ दे दे थोड़ा प्यार, ओ दे दे थोड़ा प्यार, ओ दे दे थोड़ा प्यार। रात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प तरु तड़िद्युति विनिंदक पीतांबर धारी भगवान शिव की साक्षात प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण कथायाम आप सब पधारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आप सबके हृदय में मैं भगवान का दर्शन करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ। राधे 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 राधे। हमारा बड़ा सौभाग्य है हम महादेव की इस अमृतमयी गाथा के षष्ठम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और भगवान की इस अमृतमयी कथा को सुनकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं।
अच्छा समय जीवन में कब गुजर जाता है पता नहीं चलता। ये कथा के 7 दिन गुजरने वाले हैं, पता ही नहीं चले। आज 6वें दिन हो गया, कल भंडारा हो जाएगा, 7वां दिन हो जाएगा। अच्छा समय इस जीवन में बहुत जल्दी गुजरता है भैया। जिस दिन तुम खुश रहोगे तो एक रात भी ऐसे गुजरती है जैसे 1 घंटे की रात रही है, और जब जीवन में तुम दुखी रहोगे तो एक रात भी ऐसे गुजरती है जैसे 1 साल की रात रही है। गुजरती कि नहीं? जवानी कब गुजर जाती है पता नहीं चलता है, और बुढ़ापा कांटे से नहीं कटता है। अच्छा समय बहुत जल्दी बीतता है और बुरा समय बहुत देरी से बीतता है। जवानी में आदमी को नींद बहुत ज़्यादा आती है, जवान आदमी सोता बहुत ज़्यादा है, और जब उसी का बुढ़ापा आता है तो नींद की गोली खाकर सो जाए तो भी 2 बजे रात में उल्लू जैसे नींद खुल जाती है आदमी की। हाँ, आज सबसे बलवान क्या है? बोले सबसे बलवान है समय। अच्छा समय बहुत जल्दी से गुजरता है और हमें कोशिश करना चाहिए कि इस अच्छे समय का सदुपयोग करना चाहिए और भगवान का नाम ले लेना चाहिए। अच्छे समय को गुजारना व्यर्थ में नहीं चाहिए, भगवान का नाम ले लेना चाहिए और अच्छे समय का जितना हो सके सदुपयोग कर लेना चाहिए। सूत जी महाराज ऋषिवरों को 12 ज्योतिर्लिंगों की चर्चा श्रवण कराते हैं, जिसमें 8वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग बताते हैं। कहते हैं एक राक्षस था जिसका नाम था दारुक। इस राक्षस को दारुक इसलिए कहते थे क्योंकि ये दारू का वन में रहा करता था। एक वन था जिसका नाम था दारू का वन। दारू का वन में ये राक्षस रहा करता था और बड़ा उपद्रव किया करता था। वहीं पे एक वैश्य रहता था जिसका नाम था सुप्रिय। उस वैश्य का, ये महादेव का बढ़िया भक्त था, महादेव का बढ़िया नाम लेता था। एक दिन ये राक्षस आया और सुप्रिय से कहने लगा, सुप्रिय तुम महादेव की पूजा बंद कर दो, बल्कि हमारी पूजा प्रारंभ कर दो, हमारी पूजा करो तुम। तब सुप्रिय ने कहा, भैया महादेव भगवान हैं, हम महादेव की पूजा नहीं छोड़ सकते हैं और तुम्हारी पूजा हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि करना चाहिए तो भगवान की पूजा करना चाहिए, उसके अलावा किसी की नहीं करना चाहिए। तो हम तुम्हारी पूजा कर नहीं सकते हैं और महादेव की पूजा छोड़ नहीं सकते हैं। तब इसने कहा, अगर महादेव की पूजा नहीं छोड़ेगा तो हम तुझे मार डालेंगे। हाँ, महादेव की पूजा तो छोड़नी पड़ेगी। इनने कहा, हम तो नहीं छोड़ेंगे भाई, बचाने वाले भी राम हैं और भगवान के मारने की इच्छा होगी तो फिर मारने वाला भी राम है। अगर बचाएंगे तो भगवान बचा लेंगे और मारेंगे तो भगवान मार देंगे। हमें चिंता किस बात की? हमें चिंता है ही नहीं, तुम्हें जो करना हो सो कर लो। जब ऐसा कहा तो जो ये राक्षस था, इस राक्षस ने एक तलवार उठाई और तलवार उठाकर सुप्रिय वैश्य को मारने लगा। और जैसे ही तलवार मारता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, वह तलवार माला बन जाती है और माला बन के सुप्रिय वैश्य के गले में जाकर डल जाती है। महादेव की कृपा जब हो रही है। उसके पास एक फरसा था, उसने फरसा उठाया, फरसा उठाकर सुप्रिय वैश्य को मारने लगा, लेकिन वो फरसा भी माला बन जाता है और गले में जाकर विराजमान हो जाता है। अंत में अपने पैरों से सुप्रिय वैश्य को मारने लगा और जैसे ही मार रहा था तो महादेव उसी शिवलिंग से प्रकट हो गए और महादेव ने प्रकट होकर इस दारू राक्षस का वध कर दिया, इसको मार दिया। और राक्षस को जब मारा तो सुप्रिय से कहा, हमसे वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तब सुप्रिय ने कहा, प्रभु आप मिल गए हो, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर देना चाहते हो तो जिस शिवलिंग की हमने पूजा की है, यह शिवलिंग यहीं पर स्थापित हो जाए और यहीं पर हमेशा विराजमान रहे। आपने नाग के रूप में जन्म लिया है, इसलिए आपका नाम नागेश्वर महादेव होगा। बोलिए नागेश्वरम महादेव की जय हो। ये भगवान का 7वां ज्योतिर्लिंग कहलाएगा। भगवान का 8वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। 8वां ज्योतिर्लिंग, 9वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे उत्पन्न हुआ है? बोले ये नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। एक ऋषि हैं जिनका नाम है गौतम ऋषि, अहिल्या के पति गौतम। ये जो गौतम ऋषि हैं, एक बार ये वहीं पे विराजमान थे नासिक में त्र्यंबकेश्वर में। एक बार वहां 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई त्र्यंबकेश्वर में, और जब वर्षा नहीं हुई तो इन्होंने विचार किया कि मुझे कुछ ऐसा करूं जिससे यहाँ के जीव जंतुओं का पेट भरते रहे, क्योंकि वर्षा हो नहीं रही है। तब गौतम ऋषि ने वहां पे एक कुंड बनाया उस स्थान पर, और वो जो कुंड था उसमें अपने आप पानी निकलता था और जंगल के जितने जीव जंतु होते थे वो सारे जीव जंतु उसमें पानी आकर पिया करते थे। बिना वर्षा के भी उस कुंड से पानी निकलता था अपने आप। जब ये बात दूसरे साधु संतों को पता चली तो उनके मन में ईर्ष्या आ गई।
बताओ हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है और फलाने के यहाँ पानी की व्यवस्था है, ये तो गलत हो गया। भैया आज का आदमी अपने दुखों से दुखी नहीं है, बल्कि आज का आदमी पड़ोसों के सुखी को देखकर दुखी है। आज का आदमी पड़ोसियों के सुख देख लेता है, इसलिए आज का आदमी ज्यादा दुखी है। अपने दुखों को देख के कोई दुखी नहीं है भैया। तो अगर लाइट जाएगी आदमी के घर में तो आदमी सबसे पहले घर से बाहर निकलेगा और ये देखेगा कि पूरे खाऊ बर्रा की लाइट गई है कि नहीं। अगर पूरी खाऊ बर्रा की गई होगी तो उसको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सिर्फ उसके घर की गई होगी तो उसे टेंशन बन जाएगी कि मेरी बस गई, इनकी क्यों नहीं गई। हाँ, आज का आदमी इसलिए दुखी नहीं है कि वो दुखी है, आज का आदमी भैया इसलिए दुखी है क्योंकि पड़ोसी सुखी है। अगर इसके पास कभी गाड़ी नहीं रहेगी तो कभी गाड़ी लेने का मन नहीं होगा, लेकिन पड़ोसी के घर में अगर गाड़ी आ जाए तो इसके पेट में चूहे कूदने लगेंगे, उसकी गाड़ी आ गई अब हमारी कब आएगी। आदमी के अंदर ईर्ष्या होती है और आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है आदमी के अंदर की ईर्ष्या। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। पूरे खाऊ बर्रा के आदमी के खेत में अगर ओले गिर जाएंगे तो आदमी को कोई दुख नहीं, अच्छे गिर गए। और अगर उसके खेत में बस गिर जाएंगे और सबकी फसल अगर पच गई तो उसको टेंशन हो जाएगी, मेरी फसल नहीं पची सबकी क्यों पच गई। हाँ, ये होती है माता जी ईर्ष्या। आदमी जब खेती करेगा तो पूरे खेत में नहीं पजाता है, लेकिन मेड़ खोदेगा जाके। ट्रैक्टर चलाएगा ना बिल्कुल घसीट के मेड़ से चलाएगा, इतनी सी मेड़ आ जाए हमारे हक में। वैसे ही वो बाल बराबर पतली तो रहता ही है इतनी सी, फिर भी जबरदस्ती आदमी मेड़ ही खोदेगा, उसको ऐसा लगता है कि मेड़ में पज रहा है। अब मूर्ख को कौन समझाए, जब तेरा इतना बड़ा खेत है जिसमें हजारों मेड़ बन जाएंगी और जब तू इतने बड़े खेत में नहीं पजा पाया तो क्या उतनी सी मेड़ में पजा के करोड़पति बन जाएगा। फिर भी आदमी का मन कहाँ लगा, मेड़ में ही लगा, घसीट के मारो। और आप लोगों ने देखा होगा गेहूं जब बोते हैं ना तो गेहूं की जो मेड़ के किनारे की एक लाइन होती है वो कभी पचती नहीं है। आप देख लेना, क्योंकि मेड़ में जो चारा होता है वो उसका रस ले लेता है पूरा। जो किनारे की एक लाइन होती है वो पचती ही नहीं है, लेकिन आदमी भैया तलवारें चल जाती है उसी मेड़ के चक्कर में। हाँ, क्यों? क्योंकि आदमी के अंदर ईर्ष्या है। अब फलाने के यहाँ ऐसा हो गया तो मेरा और ज्यादा होना चाहिए। ध्यान रखना भैया, कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करना। जो व्यक्ति अपने मन में दूसरे का अच्छा सोचता है तो परमात्मा हमेशा उसके लिए अच्छा किया करते हैं, जो दूसरे का अच्छा सोचता है। और तुम दूसरे का अच्छा नहीं सोचते हो तो भगवान तुम्हारा अच्छा कभी जीवन में नहीं करते। जब हम दूसरों का अच्छा सोचेंगे तो परमात्मा हमारा अच्छा सोचेंगे। और एक बात और मैं आपको बता दूं, आज हम अपने जीवन में चाहे जितने हाव हाव कर लें, लेकिन हमारे भाग्य से ज्यादा हमें कभी जीवन में प्राप्त नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना। कितना हाव हाव कर लो, अगर तुम्हारे भाग्य में है तो तुम रात में सोए रहोगे और पता नहीं कहां आसमान से आके धन बरस जाएगा। और तुम्हारे भाग्य में नहीं है तो तुम घर में सोना चांदी गड़ा के भी रख लेना, पता नहीं कहां से चोर आएंगे और तुम्हारा गड़ा हुआ सोना भी निकाल कर लेकर चले जाएंगे, अगर तुम्हारे भाग्य का नहीं है। ये ध्यान रखना। हाव हाव करने से कोई मतलब नहीं है भैया। और संसार में सुखी है संतोष वाला आदमी, जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। ध्यान से समझना, शिव महापुराण क्या कह रहा है। जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। भगवान अगर आपने हमें 2 रुपए दिए हैं तो हमारे 2 रुपए भी करोड़ों के समान हैं, और किसी के करोड़ों रुपए हैं तो वो भी हमारे लिए मिट्टी के समान है, हमारे कोई मतलब के नहीं है। और हमारे 2 रुपए हैं तो वो 2 रुपए भी हमारे लिए करोड़ों के समान हैं। संतोष में सुख है भैया, ये ध्यान रखना। धन तुम अपने जीवन में कितना कमा लेना, लेकिन जब तक संतोष नहीं करोगे, हाव हाव करते रहोगे, जीवन में कभी सुख मिल ही नहीं सकता। एक आदमी वो होता है जिसके पास करोड़ों रुपए होते हैं और नींद की गोली खाकर सोता है फिर भी नींद नहीं आती। और एक खाऊ बर्रा का वो आदमी होता है जो 200 रुपए दिन की मजदूरी करता है और रात में चैन की नींद पैर पसार के आराम से सोता है। एक आदमी को करोड़ों रुपए के बाद भी नींद नहीं आ रही, और एक आदमी 200 रुपए कमा रहा है और उतने में ही उस आदमी को नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि संतोष में सुख है। उसके पास करोड़ों होने के बाद भी संतोष नहीं है, और ये 200 रुपए कमाने के बाद भी इसके मन में संतोष है, इसलिए अच्छे से नींद आ जाती है इसको हमेशा। सबसे बड़ा सुख है भैया संतोष में। जीवन में 1 लाख की गाड़ी खरीद लोगे तो कल 2 लाख का मन होने लगेगा। आज 2 लाख की खरीद लोगे तो कल 4 लाख का मन होने लगेगा। मन किसी का नहीं भरता। खाऊ बर्रा के सबसे बड़े आदमी के पास जाओगे और कहोगे सबसे बड़े आदमी हो तुम, सुखी हो गए, तो आदमी बोलेगा भैया छिंदवाड़ा के बड़े आदमी बन जाएं तब सुखी होंगे हम। तुम छिंदवाड़ा के सबसे बड़े आदमी के पास जाना, कहना तुम सुखी हो गए,
वो आदमी भी कहेगा मध्य प्रदेश के बड़े आदमी बन जाएं, और मध्य प्रदेश के बड़े आदमी के पास जाना तो कहेगा अंबानी अडानी बन जाएं हम। और आज अंबानी अडानी भी सुखी नहीं है, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, इसका मतलब सुख उनको भी आज तक प्राप्त नहीं हुआ है, तब दिन रात पैसे कमा रहे हैं। सुख है भैया संतोष में, अपने मन में संतोष रखो, जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। आज तुम्हारे पास जितना है, ना जाने कितने लाखों लोग हैं जिनके पास तुमसे भी कम है। कितने लोग, एक आदमी पैदल जा रहा था तो भगवान को गाली देते जा रहा था, भगवान इतना गरीब बनाया कि पैर में चप्पल तक नहीं है, आपने इतना गरीब बनाया, भगवान को गाली दे रहा था। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि सामने से एक लंगड़ा आ रहा है जिसके पैर ही नहीं है, तो जो आदमी भगवान को गाली दे रहा था वही आदमी भगवान का शुक्रिया करने लगा। क्यों? बोले भगवान तुमने चप्पल नहीं दी है तो क्या हुआ, कम से कम पैर तो दिए हैं कि हम पैदल चल पा रहे हैं, और वो भी ना दिए होते तो क्या करते। हाँ भैया, अपने पास जो है उसी में सुखी रहो। जो धन मिल गया, जो पत्नी मिल गई, जो बच्चे मिल गए, जो परिवार मिल गया, दूसरे को मत देखो कि उसके पास इतना अच्छा है, हमारे पास क्यों नहीं। जो हमारे पास है वही हमारा सब कुछ है। संतोष में सबसे बड़ा सुख है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। बस इतना दे दीजिए कि बढ़िया मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु आ जाए तो वो भूखे ना जाए। चाहिए क्या? ईर्ष्या छल कपट करने से क्या होता है भैया? कभी नहीं करना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। अब जितने संत थे सारे संतों को ईर्ष्या होने लगी। सारे संतों ने कहा इसी के घर में बस जल हो रहा है, हमारे यहाँ जल नहीं हो रहा है, क्या करो? बोले एक काम करो, इसका ये बिगाड़ दो। काम बिगाड़ता आदमी ज्यादा है, काम बिगाड़ दो। किससे बिगड़वाए? तो बोले गणेश जी को बुलाओ और गणेश जी से गौतम ऋषि का काम बिगड़वाओ। सारे साधु संतों ने गणेश जी को बुलाया और गणेश जी से कहा गणेश जी आप एक गाय बन जाइए, और गाय बन के आप जाइए और जहां गौतम ऋषि ने कुंड बनाया है उसी कुंड में जाकर और आप डूब जाइए, मर जाइए, झूठे मूठे आप मर जाइए। गणेश जी ने गौ माता का रूप धारण किया और गौ माता का रूप धारण करके उसी कुंड में गए और उसी कुंड में जाके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अब भगवान गणेश जब मरे झूठे मूठे, तो जितने साधु संत थे वो सब आ गए, बोले सुनो इस गौतम ऋषि ने गौ माता को मार दिया, अनर्थ कर दिया, अनर्थ कर दिया, गौ माता को मार दिया, बहुत गलत किया, ये तो पापी है, भगाओ इसको, भगाओ इसको। आदमी को मौका चाहिए। अब भाई इसका नाम हो रहा था गौतम ऋषि का, तो मौका चाहिए गिराने का। सब साधु संत आ गए, बोले गौ माता को मार दिया, भगाओ भगाओ भगाओ। तब गौतम ऋषि उस जंगल से चले जाते हैं और एक भगवान शिव का शिवलिंग बनाकर और वहीं बैठकर महादेव की तपस्या करते हैं और महादेव से कहते हैं महादेव भले ही दुनिया जानती है कि मैंने गौ माता को मारा है, लेकिन महादेव आप जानते हो मैंने गौ माता को नहीं मारा है, और महादेव मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, दुनिया मुझे बुरा समझ सकती है लेकिन महादेव आप मुझे कभी बुरा मत समझिए। महादेव आप मुझे मिल जाइए, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, और अगर मेरा कलंक अगर आप हटा सकते हो तो आप मेरा कलंक हटा दीजिए। और जब महादेव की शिवलिंग बनाकर स्तुति की गौतम ऋषि ने, तो उसी शिवलिंग से महादेव प्रकट हो गए और महादेव ने गौतम ऋषि को आशीर्वाद प्रदान किया है। महादेव ने मांगो गौतम तुम्हें क्या चाहिए? तब गौतम ऋषि ने कहा महादेव हमारे ऊपर जो कलंक लगा है, लोग कह रहे हैं कि हमने गौ माता को मार दिया है, आप ये कलंक हटा दीजिए। तब भगवान गणेश को बुलाया गया, शिव जी ने भगवान गणेश को बुलाया और कहा गणेश तुम ही झूठी मूठी गौ माता बने थे, तो तुम ही जाओ और जाकर ये कलंक पूरी दुनिया को बताओ, सबको बताओ कि जो ये तुमने किया है ये गलत किया है, तुम ही ने बुराई की है। तब गणेश भगवान सारे साधु संतों और सारी दुनिया के सामने गए और भगवान गणेश ने कहा कि मुझे भड़का दिया था इन ऋषियों ने, संतों ने, इसलिए मैंने गौ माता का रूप धारण कर लिया, इन्होंने मुझसे बुराई कर दी थी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ही झूठी मूठी गौ माता बन के आया था। तब भगवान शिव ने कहा कि कोई गौ माता का वध नहीं हुआ है, कोई हत्या नहीं हुई है, और गौतम ऋषि आज से यही नासिक में ही विराजमान रहेंगे, कोई भी इनको भगाएगा नहीं। गौतम ऋषि ने हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु हम तो नासिक में विराजमान रहेंगे, लेकिन आप भी इसी नासिक में विराजमान हो जाइए, और जैसे आपने हमारा कलंक हटाया है, जो भी त्र्यंबकेश्वर भगवान की पूजा करेगा आप उनकी कलंक भी हटा दिए करना, यही वरदान दे दीजिए हमें। तब भगवान का वहीं 9वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर महादेव हुए हैं, वहीं पर त्र्यंबकेश्वर महादेव विराजमान हो गए हैं। और आज भी जो त्र्यंबकेश्वर महादेव की पूजा करता है श्लोक, त्र्यंबकेश्वर महादेव उनके सारे पापों को हटा देते हैं, कलंकों को महादेव हटा देते हैं।
यहाँ पर भगवान गणेश को भगवान शिव ने समझाया है एक छोटी सी बात। गणेश को समझाया, बोले गणेश आज साधु संतों ने अगर तुम्हारी बुराई की या उनकी बुराई की और तुम्हें भड़काया तो बेटा तुम्हें कभी भड़क कर भी गलत काम नहीं करना चाहिए था। और बेटा अगर तुम्हें भड़का दिया तो उसके बाद भी तुम गौ माता बन गए, इतना बड़ा कलंक तुमने लगा लिया, ये बहुत गलत तुमने किया है। और आज तुमने गौ का रूप धारण किया है तो मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारा गला कट जाएगा और तुम्हें एक हाथी का रूप धारण करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने रूप बदला है, अपना चेहरा बदला है, इसलिए तुम्हारा भी चेहरा बदलेगा और तुम्हें हाथी का रूप धारण करना पड़ेगा। हाथी का सर तुम्हें अपने सर में लाना पड़ेगा। ये श्राप दिया भगवान गणेश को। यही कारण था कि भगवान गणेश का जब दूसरा जन्म हुआ था भगवान शिव ने गला काटा था। भगवान गणेश के बार बार जन्म होते हैं, जैसे पार्वती मैया के बार बार जन्म होते हैं, उमा बनती हैं, गौरी बनती हैं, वैसे ही जो भगवान गणेश हैं इनके भी बार बार जन्म होते हैं। कभी गणपति बनते हैं, कभी गणेश बनते हैं, कभी अनेक दंत बनते हैं, कभी वक्रतुंड बनते हैं भगवान। ऐसे इनके अलग अलग अवतार हुआ करते हैं। एक चीज ध्यान रखना भैया, मैं आपको बता दूं पर दूसरे ज्योतिर्लिंग पे चलूं। आज किसी व्यक्ति ने अगर पाप किया है, ध्यान से समझना, अगर किसी व्यक्ति ने पाप किया है तो पाप करने वाले को उतना पाप नहीं लगता है जितना पाप में साथ देने वाले को पाप लगता है। भगवान शिव ने समझाया कि साधु संतों ने पाप किया वो तो ठीक है, लेकिन गणेश तुमने जो गौ माता का रूप धारण किया तो पाप करने वाले को उतना पाप नहीं लगता जितना पाप में साथ देने वाले को पाप लगता है। ध्यान से समझ लेना आप लोग, जिससे आपको समझ में आ जाए। आज होता क्या है भैया, चार लोग अगर बैठे रहेंगे कभी भी, मान लो खाऊ बर्रा की चार माताएं बैठी हैं या खाऊ बर्रा के चार पुरुष बैठे हैं, तो ये चार लोग बैठकर कभी भी राम राम नहीं कहेंगे। चार लोग बैठे हैं मान लो, तो राम राम कहे ना, पूरे खाऊ बर्रा की निंदा चुगली करेंगे। हाँ, फलाने के घर में क्या हो गया, ढिकाने के घर में क्या हो गया, फलाने की बहू ने क्या कर दिया, फलाने की उसने क्या कर दिया। एक माता जी मुझसे पूछ रही थी, बोले गुरुजी एक माता जी 1 घंटे में 10 रोटी बनाती हैं तो 4 माताएं कितनी बनाएंगी? मैंने कहा 4 माताएं एक भी नहीं बनाएंगी। बोले क्यों गुरुजी? हमने कहा वो बात करने में ही पूरा समय लगा देंगे, तो कहां से बनाएंगे? ध्यान रखना भैया, ध्यान से समझना। आज अगर 4 लोग कभी बैठो, 4 माताएं बैठी हैं, 4 पुरुष बैठे हैं, तो 4 लोगों को बैठकर कभी किसी की निंदा चुगली नहीं करना चाहिए, किसी की भी। 4 लोग बैठो तो 4 लोग बैठकर हमेशा राम राम जपना चाहिए, और नहीं जप सकते तो किसी की निंदा चुगली मत करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि जिसकी भी तुम निंदा चुगली कर रहे हो उसको तो पाप लगा, लेकिन तुमने अगर निंदा चुगली की तो उसका पाप तुम्हें भी प्राप्त होगा, क्योंकि तुम किसी की निंदा चुगली कर रहे हो। ये ध्यान रखना, कभी किसी की चुगली ना करो। कोई तुमसे बुराई भी बताए, मुंह पे उंगली रख दो भैया। ना हम किसी की बुराई सुनते हैं और ना हम किसी की बुराई करते हैं। और आज अगर तुम किसी की बुराई कर रहे हो या किसी की बुराई सुन रहे हो तो भी भैया कहीं ना कहीं तुम्हें पाप लग रहा है। ये शिवजी भगवान गणेश को समझा रहे हैं कि तुम पाप कर रहे हो कहीं ना कहीं। और इसका एक उदाहरण भी दे देता हूं, सुनिए। कोई एक राज्य था, उस राज्य में एक राजा रहता था, और वो जो राजा था वो राजा प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराया करता था। एक दिन वो ब्राह्मणों को भोजन बनवा रहा था, उसी समय आसमान से एक बाज एक सांप को लेकर निकला, और जैसे ही निकला तो जो वो सांप था उसने अपने मुंह से जहर उगल दिया, और वो जहर जहां ब्राह्मणों का भोजन बन रहा था उस ब्राह्मणों के भोजन में आके गिरा जहर। और जब वो जहर वाला भोजन ब्राह्मणों ने किया तो सारे ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। ध्यान से समझना। अब सारे ब्राह्मण जब मरे तो ब्रह्म हत्या लगेगी किसी ना किसी को। ये बात जब चित्रगुप्त को पता चली तो चित्रगुप्त चक्कर में पड़ गया कि ब्रह्म हत्या हम दें किसको, यानी ब्राह्मणों की हत्या का पाप हम किसको दें। यमराज के पास गए, बोले यमराज जी बताइए क्या राजा को पाप दें? बोले नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो तो ब्राह्मणों को भोजन करा रहा था। क्या रसोईया को पाप दें? नहीं दे सकते, वो तो बेचारा भोजन बना रहा था। क्या सांप को पाप दें? नहीं दे सकते क्योंकि सांप का काम ही है जहर उगलना, परमात्मा ही ने दिया है। तो क्या बाज को पाप दें? नहीं दे सकते क्योंकि बाज मांसाहारी और वो अपने भोजन की व्यवस्था कर रहा है। तो इतने ब्राह्मण अगर मर गए हैं तो इन ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसको दिया जाएगा? तब यमराज ने कहा चित्रगुप्त तुम चिंता मत करो, कुछ दिन बाद मैं बताऊंगा कि इन ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसको देना है। कुछ दिनों बाद बताऊंगा। भैया उस राजा का काम था भोजन कराना। एक दिन उसने फिर ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया। गांव के ब्राह्मण भोजन नहीं करने आते थे तो दूसरे गांव के ब्राह्मणों को बुलाया।
वो लोग जानते नहीं थे कि राजा का महल कहाँ है। तो रास्ते में एक स्त्री पानी भर रही थी नल पे। तब उन संतों ने, उन ब्राह्मणों ने उस स्त्री से पूछा, बोले देवी तुम्हें राजा का महल पता है? अब वो स्त्री जोर जोर से हंसने लगी और हंस के बोली, पंडित जी क्यों जाना है राजा के महल, समझना क्यों जाना है? तब पंडित जी ने कहा हम राजा के यहाँ भोजन करने के लिए जा रहे हैं। तब वो स्त्री जोर जोर से हंसी और हंस के कहा, बोले पंडित जी राजा के यहाँ भोजन करने मत जाना, वो तो पंडितों को मार देता है जहर में लाके। और जोर जोर से हंसने लगी खिलखिला के। और जब हंसी तो यमराज सारी बात देख रहे थे। यमराज ने कहा, चित्रगुप्त जितनी ब्राह्मणों की हत्या हुई है सारी हत्या का पाप इस महिला के खाते में डाल दिया जाए, पूरी हत्या का पाप इसके खाते में डाल दो। तब चित्रगुप्त चिल्ला पड़े, बोले प्रभु इसके खाते में क्यों डालोगे? इस घटना से तो इसका कुछ लेना देना ही नहीं है। डालना है तो राजा को पाप दो, उस रसोईया को दो, बाज को दो, सांप को दो। इस महिला ने तो कुछ किया ही नहीं, इसको पाप क्यों दे रहे हो? तब यमराज जी ने कहा, भैया पाप करता है आदमी आनंद के लिए, खुशी के लिए। आज किसी लंगड़े आदमी को कोई चढ़ा रहा है तो उसको खुशी मिलती है चढ़ाने में। आदमी पाप करता है खुशी के लिए। जब ब्राह्मणों की हत्या हुई तो ना राजा को खुशी हुई, ना रसोईया को खुशी हुई, ना सांप को खुशी हुई, ना बाज को खुशी हुई, सिर्फ इस महिला को ही खुशी हो रही है। हंस हंस के बता रही है, इसलिए सारा पाप इस महिला के खाते में डाल दिया जाए, पूरा का पूरा। ये बता रही है हंस हंस के। समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया? हाँ, गलत काम करने का उतना पाप नहीं होता है जितना उसकी निंदा चुगली करने का पाप होता है। चार लोग बैठो, कभी किसी की बुराई ना करो। कई लोग कहते गुरुजी हमने कभी गलत काम नहीं किया फिर भी हम भुगत रहे हैं। अरे भैया तुमने बुराई कर दी थी, वही तो गलत काम कर दिया तुमने। एक चीज और सुनो, शिव पुराण कह रहा है 3 प्रकार के पाप होते हैं। यहाँ शिव जी गणेश को बता रहे हैं 3 प्रकार के पाप होते हैं। पहले होते हैं वाचिक पाप, दूसरे होते हैं शारीरिक पाप और तीसरे होते हैं मानसिक पाप। वाचिक पाप किसको कहते हैं? बोले जो पाप हम अपनी वाणी से करते हैं उनको वाचिक पाप कहते हैं। यानी किसी की निंदा चुगली कर रहे हो, बुराई कर रहे हो तो ये पाप कर रहे हो, ये वाचिक पाप है। मन से हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो उसको मानसिक पाप कहा जाता है। और शरीर से हम किसी के साथ गलत करते हैं तो उसको हम शारीरिक पाप कहते हैं। तो भैया आज तुम भुगत रहे हो तो हो सकता है तुमने शरीर से किसी के साथ पाप ना किया हो, लेकिन किसी की निंदा चुगली की होगी तो वो भी वाचिक पाप कहलाता है और उसका भी फल कहीं ना कहीं हमें भुगतना पड़ता है और हम भुगत रहे हैं उसका फल। जो कहे कि हमने गलत नहीं किया फिर भी गलत हो रहा है, क्यों? क्योंकि तुमने वाचिक पाप कर ली। हाँ, 4 लोग बैठो भैया तो निंदा चुगली नहीं करो। क्यों? क्योंकि निंदा चुगली करने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। 4 लोग बैठो तो राम राम कृष्ण कृष्ण कहा करो। राम राम कृष्ण कृष्ण कहने से जरूर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, भगवान मिल जाएंगे तुम्हें। निंदा चुगली नहीं, भगवान का नाम लो। यही ज्योतिर्लिंग जहाँ पर भगवान स्थापित हो गए हैं इनको त्र्यंबकेश्वर महादेव कहा जाता है। और त्र्यंबकेश्वर महादेव की सुंदर बढ़िया पूजा होती है। यही भगवान का 9वां ज्योतिर्लिंग है। शिव पुराण कहता है भगवान का 10वां ज्योतिर्लिंग है घुसमेश्वर महादेव, जिन्हें घृणेश्वर महादेव भी कहा जाता है। अब ये कथा बड़े ध्यान से सुनिए क्योंकि इसमें परिवार का बड़ा प्यारा वर्णन महादेव ने सुनाया है कि कैसा परिवार होना चाहिए, कैसा जीवन यापन करना चाहिए। शिवलिंग बड़ा महत्वपूर्ण है और जो भी व्यक्ति इस शिवलिंग की पूजा करता है उसके परिवार में हमेशा एकता बनी रहती है। ये कैसे प्रकट हुआ है सुन लीजिए। एक ब्राह्मण था जिसका नाम था सुधर्मा। उसकी एक पत्नी थी जिसकी पत्नी का नाम था सुदेहा। सुधर्मा और सुदेहा दोनों का विवाह करवाया गया और जब विवाह हुआ तो 10 साल बीत गए लेकिन सुदेहा को कोई बच्चा नहीं हुआ 10 साल के बाद भी। और जब बच्चा नहीं हुआ तो वो चिंता में रहने लगी कि बताओ मुझे बच्चा नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं मेरे पतिदेव भी चिंता करते होंगे, उनको बच्चा नहीं है। ये हमेशा सूखे जा रहे थे सुधर्मा जी टेंशन में कि हमारी संतान नहीं है। एक दिन सुदेहा के मन में आया कि बच्चा हमें नहीं हो रहा है लेकिन हमारे पति की तो कोई गलती नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं अपनी छोटी बहन घुसमा का विवाह इनके साथ कर देती हूँ। घुसमेश्वर महादेव इसी घुसमा के कारण कहा जाता है। हाँ, तो सुदेहा ने अपने पति से कहा, बोले पतिदेव मुझे बच्चे नहीं हो रहे हैं तो एक काम करिए मेरी छोटी बहन घुसमा के साथ आप विवाह कर लीजिए। हाँ, अब सुधर्मा ने कहा देवी मैं विवाह तो कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि कल को तुम 2 पत्नियां हो जाओ तो तुम आपस में लड़ने लगो, क्योंकि हर घर में लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि तुम 2 पत्नियां हो जाओ तो आपस में लड़ने लगो। भाई एक म्यान में 2 तलवारें थोड़ी रह सकती हैं, लड़ने तो नहीं लगोगी।
तब सुधर्मा ने कहा, सुदेहा ने, आप चिंता मत करो पतिदेव, घुसमा मेरी छोटी बहन है और मैं उससे बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ, आप विवाह कर लीजिए, मैं बिल्कुल भी लड़ूंगी नहीं, आप चिंता मत करो। सुधर्मा ने कहा ठीक है तो भाई कर लेता हूँ विवाह। अब जब घुसमा और सुधर्मा दोनों का विवाह करवा दिया गया भैया, और जब दोनों का विवाह हुआ तो कुछ दिन तो सुदेहा को बुरा नहीं लगा, अपनी बहन अच्छी लगी, लेकिन कुछ दिन बाद सुदेहा के मन में ईर्ष्या आने लगी। हाँ, ईर्ष्या क्यों आने लगी कि जब से मेरी बहन ब्याही गई है तब से हमारी बहन के तरफ ही हमारा पति देखता है, हमारी तरफ तो देखता ही नहीं है। सुदेहा को लगने लगा बुरा, और जब सुदेहा को बुरा लगा तो एक बच्चा पैदा हुआ समय आने पर घुसमा के द्वारा, और जब बच्चा पैदा हुआ तो सुदेहा ने दिमाग लगा लिया, जब से बच्चा पैदा हुआ है मेरा पति मुझसे दूर हो गया है, इसलिए मैं इस बच्चे को ही मार दूंगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मैं बच्चे को ही मार दूंगी। एक दिन ये जो घुसमा थी ये महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी, एक शिवलिंग बनाकर महादेव का बढ़िया पूजा किया करती थी, और वो जो शिवलिंग था उस शिवलिंग को तालाब में ले जाकर विसर्जित किया करती थी। इसके मन में विचार आया, आज मैं शिव जी का पूजन करती हूँ, शिवलिंग बनाकर बढ़िया घुसमा पूजन करने लगी। और घुसमा का जो 4 साल का बच्चा था, सुदेहा गई और सुदेहा ने उस बच्चे का गला दबाकर मार डाला। बहन ने ही अपनी छोटी बहन का बच्चा गला दबाया और गला दबाकर मार डाला, और उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, और टुकड़े करके जहां ये शिवलिंग का विसर्जन करती थी जिसी तालाब में, उसी तालाब में ले जाके सुदेहा ने डाल दिया उसके बच्चे को। अब घुसमा ने यहाँ पे अभिषेक किया, और जैसे ही अभिषेक करके फुर्सत हुई तो मन हुआ कि ये जो शिवलिंग है इसको विसर्जित कर देती हूँ। विसर्जित करने के लिए जैसे ही तालाब में गई और तालाब में विसर्जित करने वाली थी तो इसी के बेटे का मुंह जो गला था वो गला कटा हुआ निकल के आ गया बाहर, और जब तालाब से गला कटा हुआ निकल के आया तो कोई और माँ होती तो रोने लगती, तुरंत रोने लगती कि नहीं, मैं बताओ इकलौता बेटा है, मेरे बेटे का गला निकल आया। लेकिन घुसमा रोई नहीं। क्यों नहीं रोई? क्योंकि अभी तक मेरे महादेव का पूजन पूरा नहीं हुआ है, और जब तक मेरे महादेव का पूजन पूरा नहीं हो जाएगा, सगा लड़का भी मारा जाएगा तो मेरे मन में दुख पैदा नहीं होगा, पहले पूजन पूरा करूंगी मैं। हाँ, एक आंसू आंख से नहीं आए उसके। घुसमा ने महादेव का जो शिवलिंग था उसका विधिवत पूजन किया, और पूजन करके नदी में विसर्जित किया, और विसर्जित करने के बाद जब पूरे पूजन से फुर्सत हो गई, चरणामृत पान कर लिया, चरणामृत ले लिया, उसके बाद घुसमा फिर हाथ जोड़कर और भगवान को याद करते हुए रोने लगी। भगवान, आज ये हमारा बेटा है, गले से लिपटाने लगी, आपने मेरे बेटे को किसने मरवा डाला? भगवान, आपका अभिषेक कर रही थी और मेरा बेटा मर गया, अनर्थ हो गया भगवान, बहुत गलत हो गया। और जब घुसमा रो रही थी भैया, तो महादेव इतने प्रसन्न हुए कि महादेव उसके बेटे को जिंदा करके और किनारे में प्रकट हो गए महादेव। हाँ, जिंदा करके प्रकट हो गए महादेव। और जब प्रकट हुए तो घुसमा से कहा, देवी चिंता मत करो, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम्हारा बेटा, इसलिए मैंने तुम्हारी सुदेहा के हाथ से मरवा डाला, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम पूजन छोड़ती हो कि नहीं छोड़ती हो। लेकिन इतनी बड़ी विपत्ति आ गई, तुम्हारा सगा बेटा मर गया, लेकिन तुमने पूजन नहीं छोड़ा है। तब महादेव ने सुधर्मा को बुलाया, सुदेहा को बुलाया और घुसमा को बुलाया, और तीनों को बुलाकर महादेव ने इकट्ठा किया। ध्यान से सुनना। और यहाँ पर महादेव ने सुदेहा को 2 अध्याय में बड़ा प्यारा ज्ञान दिया है। महादेव ने कहा, सुदेहा, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जिस घर में सुमति होती है, ध्यान से सुन लेना आप लोग, जिस घर में सुमति होती है उस घर में हमेशा संपत्ति का निवास होता है, और जिस घर में कुमति होती है उस घर में संपत्ति नहीं बल्कि हमेशा विपत्ति का निवास होता है। उस घर में हमेशा विपत्ति रहती है जहाँ पे सुमति नहीं है। भैया, आपके घर में अगर सास बहू 4 भाई हैं, ध्यान से समझ लेना, जीवन बता रहा हूं तुम्हें, सास बहू 4 भाई हैं और चारों भाई अगर प्रेम से रहते हैं तो समझो संसार में स्वर्ग तुम्हारे ही घर में है। और तुम्हारे घर में अगर 4 भाई हैं और चारों भाइयों की लड़ाई चल रही है, कुमति अगर तुम्हारे घर में है तो तुम्हारे घर में कभी लक्ष्मी नहीं आती है, बल्कि तुम्हारे घर में हमेशा विपत्ति आया करती है, और विपत्ति का निवास तुम्हारे घर में रहता है। ये ध्यान रखना। जहाँ सुमति रहेगी वहाँ भगवान रहते हैं, और जहाँ कुमति रहती है वहाँ पर हमेशा विपत्ति रहा करती है। ये ध्यान रखना। हाँ, एक आदमी मुझसे कह रहा था, बोले गुरुजी घर में 4 बर्तन रहेंगे तो वो तो खटखटाएंगे। तब हमने कहा, भैया बर्तनों को अलग अलग धोया करो, पटक पटक के साथ में काहे धोते हैं? तो खटखटाएंगे, अलग अलग धोया करो।
आज आदमी माता जी प्रेम से अगर अपने परिवार में रहे तो आदमी के घर में कभी लड़ाई झगड़े होंगे ही नहीं। लेकिन सच ये है कि आदमी आज एक बहू घर में जब आती है माता जी, ध्यान से समझना, एक बहू जब अपने घर में आती है तो अपनी सास को माँ कहती है कि नहीं? बताओ, लेकिन क्या कोई बहू अपनी सास को माँ मानती है? एक जो बहू होती है वो माँ कहती है अपनी सास को, पर बताओ दुनिया में कोई बहू अपनी सास को माँ मानती है माता जी? कहने की बातें हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। कोई माँ नहीं मानता है दुनिया में। पिताजी कहती है अपने ससुर को, मानता कोई नहीं है। घर की माँ अगर बीमार रहेगी तो पति का सर खा जाएगी, मेरी मम्मी को देखने चलो, और सासू माँ बीमार रहेगी तो एक गिलास पानी नहीं देगी कि सासू माँ को पिला दें ले जाके। हाँ, एक बहू मेरे पास आई, मुझसे आके कह रही थी, बोले गुरुजी हमारी सास ने हमें कुछ नहीं दिया। ध्यान से सुनना, परिवार समझा रहा हूँ आपको, ये महादेव ने बताया। एक बहू मेरे पास, गुरुजी हमारी सास ने हमें कुछ नहीं दिया, नमक तक खरीद के खाया है हमने। अब जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, मैं फालतू की बातें नहीं सुनता, मैं चला गया। उस स्त्री ने मुझे और रोका, गुरुजी बात तो सुनो, मैं आपसे कह रही हूँ मेरी सास ने मुझे कुछ नहीं दिया, मैंने नमक तक खरीद के खाया है, और लो भी अलग है, खूब सारा दहेज लिया था इसने। तब आई मुझे गुस्सा, मैंने कहा एक बात बता, तू कह रही है तेरी सास ने तुझे कुछ नहीं दिया, ये गले में मंगलसूत्र किसके लिए पहनती है? बोले गुरुजी पति के लिए पहनते हैं। मैंने कहा मांग किसके लिए भरती है? बोले गुरुजी पति के लिए भरते हैं। मैंने कहा पायल किसके लिए पहनती है? बोले गुरुजी पति के लिए पहनते हैं। और मैंने कहा मान लो पति मर जाए तो क्या होगा? बोले गुरुजी हम विधवा हो जाएंगे। तब हमने उस स्त्री से कहा, मैंने कहा तू कह रही है कि तेरी सास ने कुछ नहीं दिया, अरे जिसके बिना तू विधवा हो जाएगी और जिंदगी खत्म हो जाएगी, तेरा पति तुझे सास ने दे दिया, अब इससे ज्यादा क्या गला काट के दे दे? हाँ? तेरा पति दे दिया तुझे, 25 साल एक लड़के को पाला, माँ के आंखों में आंसू हो जाते हैं जिस दिन विदा करती, बार बार चूमा लेती है ऐसे दूल्हा का। जानती है कि आज से मेरा बेटा पराया हो गया है, दूसरे के हाथ में चला गया। एक लड़के को 20-25 साल पाला, तुम्हें दे दिया, अब इससे ज्यादा क्या गला काट के दे? हाँ भैया। और कई लोग कहने लगते हैं हम अपने घर से दहेज लाए। पहली बात तो दहेज लेना सबसे बड़ा पाप है। अब समय नहीं है, नहीं तो मैं बताता, मुझे आगे बढ़ना है। दहेज जितने कोड़ी हम दहेज लेते हैं उतने जन्म तक हमें कोड़े पड़ते हैं, रो रव नरकम। पर अभी समय नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं। दहेज कभी नहीं लेना चाहिए। लेकिन मान लो अगर आज कोई स्त्री अपने घर से कुछ लेकर आई होगी, मान लो अलमारी लेकर आई होगी, तो अलमारी में खुद के कपड़े रखती होगी, सास तो रखती नहीं होगी। आज तुम अपने घर में बिस्तर लेके आई होगी तो खुद सोती होगी, तुम्हारी सास तो सोती नहीं होगी। कूलर पंखा लेके आई होगी तो कूलर पंखा में तुम खुद सोती होगी, सास तो सोती नहीं होगी तुम्हारी। ऊपर से जेवर और देती है तुम्हें बनवा के। हाँ, और आज कोई भी सास हो पड़ोसन से अपने बहू की कितनी बुराई बता ले, कितना नालायक कह ले, लेकिन जब मरेगी तो उसी नालायक बेटे और बहू को ही पूरा धन देकर जाती है, कभी पड़ोसन को धन देकर नहीं जाती है। उसी नालायक को धन देकर जाती, पड़ोसन को देकर नहीं जाएगी धन। हाँ, तो आज माँ कहाँ है, तो माँ जैसा मानना भी चाहिए, माँ मानना चाहिए सास को। लेकिन गलती क्या होती है माता जी? गलती एक तरफ से नहीं होती, ताली दोनों तरफ से बजती है। हाँ, गलती सास की भी होती है। हाँ, एक जगह मैं गया तो एक सासू माँ मेरे पास आई और मुझसे आके बोले गुरुजी हमारी बहू हमें बहुत बड़ी नालायक मिली है। मैंने कहा अच्छी बात है, और गुरुजी हमारा लड़का भी जोरू का गुलाम है। मैंने कहा क्यों? बोले गुरुजी हमारी बहू 8 बजे सो के उठती है, लेकिन हमारा बेटा कुछ नहीं कहता हमारी बहू को। और हमने कहा माता जी तुम्हारी बेटी है? बोले हाँ गुरुजी बेटी भी है और दामाद बहुत अच्छा मिला है। मैंने कहा क्यों? बोले गुरुजी हमारी बेटी 10 बजे सो के उठती है, लेकिन हमारा दामाद कभी कुछ नहीं कहता है हमारी बेटी को। हाँ, 10 बजे सो के उठती है। तब मैंने कहा माता जी जिस घर में बेटी और बहू में भेद किया जाता है, ऐसे घर में ही सुमति बिगड़ती है और ऐसे घर का ही विनाश होता है। ये ध्यान रखना। बेटी कहते हैं हम अपनी बहू को, बेटी अगर बड़े बड़े कांड भी कर देती है तो घर के 4 दीवारी में बात छुप जाती है, किसी को पता ना चले। बेटी ने बड़े बड़े कांड भी कर दिए तो घर के दरवाजे के बाहर बात नहीं गई, और बहू ने अगर सब्जी में नमक भी ज्यादा डाल दिया तो पूरे खाऊ बर्रा को पता चल गया कि नमक ज्यादा डाला था। हाँ, नालायक है हमारी बहू, नमक ज्यादा डालती है। हाँ भैया, आज जानते हो नागिन और नाग कौन बनता है? नाग की 2 जीभ रहती है नागिन की।
गरुड़ पुराण पढ़िए, गरुड़ पुराण में लिखा है जो स्त्री अपनी एक जीभ से दो काम करती है, बेटी के लिए अलग जीभ रखती है और बहू के लिए अलग जीभ रखती है। बेटी के लिए वाणी अलग है और बहू के लिए वाणी अलग है। जो स्त्री अपने जीवन में दो जीभ रखती है, ऐसी स्त्री मरने के बाद नागिन बनती है। ऐसा पुरुष नाग बनता है और नागिन की दो जीभ होती है। आपने देखा होगा, ऐसे करती रहती है। हाँ, इसलिए दो जीभ नहीं भैया। आज अगर बहू है तो बहू को प्रेम देना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। आज आप लोग किसान लोग हो भैया, आज एक पौधा भी अगर एक जगह से दूसरे जगह लगाते हो तो क्या वो तुरंत लग जाता है? कभी नहीं लगता। 4 दिन मुरझाया रहता है और 4 दिन बाद वो पौधा लगता है। एक पौधा को भी एक जगह से दूसरी जगह सेटल होने में समय लगता है। तो पराए घर की अगर लड़की है तो तुम्हारे घर में भी सेटल होने में थोड़ा सा समय लगेगा। तलवार लेके खड़े मत हो जाओ। तेरे बाप ने क्या संस्कार दिए? कुछ भी गड़बड़ हुआ तो तलवार लेके खड़े, यही सिखाया तेरे बाप ने? हाँ, कुछ भी हुआ ले तलवार लेके। ऐसा ना करो भैया। आज एक बेटी का त्याग, शिव महापुराण कह रहा है, सुदेहा से शिव जी, एक बेटी का त्याग ब्रह्मचारी से बढ़ के माना गया है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचारी जितना त्याग नहीं करता है उतना एक बेटी त्याग करती है। कैसे? बोले ब्रह्मचारी अपना घर छोड़ता है, बेटी अपना घर छोड़ती है। जिन माँ बाप के साथ 20-25 साल तक रही, 1 मिनट में वो माँ बाप छूट गए, दूसरे माँ बाप बन गए। ब्रह्मचारी अपने वस्त्र छोड़ता है, दूसरे वस्त्र धारण कर लेता है। बेटी भी अपने वस्त्र छोड़ती है, सलवार सूट पहनती थी अब साड़ी पहनने लगी बेटी। यहाँ ब्रह्मचारी अपना नाम छोड़ता है तो बेटी भी अपना नाम छोड़ती है। कोई और नाम रहता है लेकिन ससुराल जाती है तो ससुराल में कुछ और नाम रख दिया जाता है, रख दिया जाता कि नहीं? और ब्रह्मचारी जब इतना त्याग करता है तो आदमी ब्रह्मचारी के पैर छूता है, और बेटी जब इतना त्याग करती है तो दुनिया गाली देती है। इसके बाप ने सिखाया क्या है? यही सिखा के भेजा है। तो भैया बेटी एक बहुत बड़ा त्याग करती है और हमें उसके त्याग को समझना चाहिए। हम लोगों को समझ में आ रहा कि नहीं भैया? हाँ, एक त्याग है। और एक चीज और बता दूं फिर मैं कथा में आगे बढ़ूं। आज अगर किसी व्यक्ति का घर बर्बाद हो रहा है तो उसमें सबसे बड़ा काम पता किसका है? दुनिया में जो भी बेटी होती है, शादी के बाद अगर वो अपने माँ के संपर्क में ज्यादा रहती है, कोई भी बेटी अगर शादी हो गई है और शादी के बाद अगर वो अपने माँ के संपर्क में ज्यादा है तो ऐसी बेटी तलाक नाम की डिग्री ले लेती है। हाँ, जल्दी। क्यों? क्योंकि शादी हो गई है तो शादी के बाद अपने सास ससुर के संपर्क में ज्यादा रहना चाहिए और अपने घर की माँ के संपर्क में कम रहना चाहिए। और जो भी स्त्री घर के माँ के संपर्क में ज्यादा रहेगी, ऐसी स्त्री का घर बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि माँ दुख देख नहीं सकती है तो उल्टा सीधा समझाते रहती है बेटी को, बेटा ऐसा कर लेना, बेटा वैसा कर लेना। आज एक बात बताइए, घड़ी मुझे किसी ने दान की है, ध्यान से समझना, ये घड़ी मुझे किसी ने दान की है तो क्या ये दान करने वाले का इस घड़ी पे अधिकार है? नहीं है। दान कर दी भाई तुमने। कन्या का हम क्या करते हैं? बोलो, कन्या का क्या करते हैं? कन्या का दान करते हैं। और जब दान की हुई चीज पे हमारा अधिकार नहीं रहता है तो हमने कन्या का कन्या दान कर दिया है और उस पे भी हमारा अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ से फोन लगाती, बेटी क्या हो रहा, तेरी सास ने कुछ कहा तो नहीं? अब बेटी ने वहां बता दिया हमारी सास ने ऐसा कहा। सुन, बिल्कुल मत डरना, तू भी शेरनी की बेटी है, पलट के जवाब दे देना तुरंत। और ज्यादा गड़बड़ करेगी तो मैं गुंडे भेज दूंगी, चिंता मत करना। हाँ। अब खुद तो घर में बैठी, वहां बेटी का घर और बिगड़वा दिया बिना मतलब का। भैया ये शिक्षा लो। सांस छोटी सी जिंदगी है, कब कट जाती है पता नहीं चलता। अभी लगेगा कि बच्चे थे, कब बड़े हो गए पता नहीं चला। अभी बड़े थे, बड़े से कब बुढ़ापा आ गया पता नहीं चलेगा, और कब मरने का समय आ जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए क्या करो, छोटी सी जिंदगी है। सास गलती कर दे तो बहू क्षमा कर दे, बहू गलती कर दे तो सास क्षमा कर दे। छोटी सी जिंदगी है, बड़े प्रेम से बिताना चाहिए। लड़ाई झगड़े में इस जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना। लड़ाई झगड़े में जिंदगी बर्बाद ना करो। और एक बात और बताओ, मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी है? बताओ, आप जितने लोग बैठे हो, मरने के बाद लिखा जाता है स्वर्गीय फलाने फलाने यदुवंशी जी। आप वो व्यक्ति स्वर्ग ही गया है, इस बात की कोई गारंटी है? हो सकता नरक गया हो, पर हम नरकीय लिख नहीं सकते, हम स्वर्गीय लिखते हैं। पर जरूरी थोड़ी गया होगा भाई, नरक खाली नहीं हो जाएंगे, सब स्वर्गीय हो जाएंगे अगर संसार में। और आप मरोगे और मरने के बाद स्वर्ग जाओगे, इस बात की कोई गारंटी है भैया?
मरने के बाद तुम स्वर्ग जाओगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए शिव महापुराण कह रहा है जीते जी ही अपनी जिंदगी इतने प्रेम से जीना चाहिए कि जीते जी ही अपनी जिंदगी को स्वर्ग बना लेना चाहिए और स्वर्ग जैसा आनंद लेना चाहिए आदमी को। जीते जी ही इतने प्रेम से जियो कि स्वर्ग का आनंद ले लो। दूसरा महादेव यहाँ शिक्षा देते हैं। अब दूसरा अध्याय चालू करते हैं। महादेव कहते हैं सुधर्मा, तुम्हारा फर्ज भी ये बनता है कि आज सास बहू की लड़ाई घर में नहीं है। मान लो घर में भाई भाई की लड़ाई हो तो वो भी घर में नहीं होना चाहिए। ध्यान से समझना, आज पूरे परिवार को सिखाया है यहाँ शिव जी ने। अगर भाई भाई हैं और 4 भाई हैं तो 4 भाइयों की लड़ाई भी कभी घर घर में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक लकड़ी रहेगी तो एक लकड़ी को कोई भी तोड़ देगा, और 4 लकड़ी अगर इकट्ठी रहेगी तो तुम्हें पसीना आ जाएगा, लेकिन 4 लकड़ी को तोड़ नहीं पाओगे। जीवन में अगर अकेले रहोगे तो कोई भी दबा लेगा, और 4 भाई अगर प्रेम से रहते होगे तो पूरा खाऊ वरना डरता है कि फलाने बहुत एकता से रहते हैं, उनसे डर के रहो। और जिस घर में भी भाई भाई की लड़ाई होती है उस घर का हमेशा विनाश होता है। ध्यान से समझना, जब रावण मर रहा था राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा था कि लक्ष्मण तुम जाओ और जाकर रावण से ज्ञान लेकर आओ। लक्ष्मण जी ने कहा उससे क्या ज्ञान लेना, वो तो हमारा शत्रु है। तब राम जी ने कहा नाना वो ज्ञान का सूर्य है और आज ज्ञान का सूर्य अस्त हो रहा है, जाओ ज्ञान लेके आओ जल्दी से। तब लक्ष्मण जी गए और लक्ष्मण ने मरते हुए रावण को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा था कि रावण मैं तुमसे कुछ ज्ञान लेना चाहता हूँ, ज्ञान दो जो तुम्हें देना हो। तब रावण ने कहा था लक्ष्मण जी मैं तुम्हें सिर्फ एक ज्ञान देना चाहता हूँ। क्या देना चाहते हो? बोले ज्ञान में ये देना चाहता हूं कि अपने राम से जाकर कह देना अगर एक राम नहीं 10 राम भी आ जाते तो कभी रावण को मार नहीं सकते थे। ये जाके तुम अपने राम से कह देना। क्यों? क्योंकि मैं हर मामले में राम से बड़ा हूं। उम्र में कौन बड़ा है भैया? रावण बड़ा है। राम जी त्रेता युग में जन्मे, रावण सतयुग में जन्मा। धन में कौन बड़ा है? रावण बड़ा है। इनके पास अयोध्या का वास है, उसके पास सोने की लंका है। परिवार में कौन बड़ा है? इनके लड़के बच्चे नहीं है, रावण के 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। ज्ञान में कौन बड़ा है? रावण बड़ा है। रावण ने स्थापना करवाई रामेश्वर की और राम जी ने वो स्थापना करवाई और रावण कर रहा है स्थापना। और छोड़ो जाति में भी कौन बड़ा है? बोले जाति में भी रावण बड़ा है क्योंकि वो ब्राह्मण है और ये क्षत्रिय है। रावण ने कहा मैं हर मामले में राम से बड़ा था और राम से जाकर कह देना कि 1 राम नहीं 10 राम भी आ जाते तो कभी इस रावण को हरा नहीं सकते थे जीवन में। तब लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कहा तो फिर रावण तुम हार क्यों गए? जब हरा नहीं सकते थे तो क्यों हार गए? तब रावण ने कहा अगर मैं हार गया हूं तो उसका सिर्फ एक कारण है। क्या कारण है? बोले मैं हर मामले में राम से बड़ा था लेकिन राम का भाई राम के साथ में था इसलिए राम जीत गया और मेरा भाई विभीषण मेरे विरोध में जाकर खड़ा था इसलिए ये रावण हार गया है। हाँ, क्योंकि मेरा भाई विभीषण विरोध में खड़ा था। घर का भेदी लंका ढाए। राम जी को पता था कि नाभि में अमृत है रावण की। वो तो मनुष्य लीला कर रहे थे भाई, वो तो गला काट रहे थे, 35 बार गला काट दिया था सीधे सीधे। राम जी को पता ही नहीं था लेकिन विभीषण गया, राम जी हमारा भैया है, हमें पता है सुकैन वैद्य ने नाभि में अमृत रखा, उन तो नाभि में मारो सीधे, भाई को मरवा डाला। उदाहरण है इतिहास का, जिस घर में भाई भाई की लड़ाई हुई है ऐसे घर का भैया हमेशा विनाश हुआ, ये ध्यान रखना। हाँ, रावण ने विभीषण को परेशान किया, विनाश हुआ। बाली ने सुग्रीव को परेशान किया, विनाश हुआ। और यहाँ पे कौरवों ने पांडवों को परेशान किया तो उस घर का विनाश हुआ। जहाँ पे एकता नहीं है उस घर का हमेशा विनाश ही होना है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। और अंतिम 3रा अध्याय महादेव सुनाते हैं, कहते हैं सुदेहा लक्ष्मी 2 प्रकार की होती है। ध्यान से सुनिए, एक लक्ष्मी वो होती है जिनके पैर से खून निकलता है और एक लक्ष्मी वो होती है जिसके माथे से खून निकलता है, सर से। पैर से खून निकलने वाली लक्ष्मी भी है और माथे से, यह बात नहीं करो, खून निकलने वाली भी लक्ष्मी है। आज हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे घर में पैर से खून निकलने वाली लक्ष्मी ना आए बल्कि माथे से खून निकलने वाली लक्ष्मी आना चाहिए। हमारे घर में नई बहू आती है ना तो हम लोग लाल लाल पैर बनवाते हैं, उससे कभी नहीं बनवाना चाहिए। कौन है पैर से खून निकलने वाली लक्ष्मी और कौन है माथे से खून निकलने वाली लक्ष्मी, समझ लीजिए। आज जब कोई व्यक्ति अपने घर में लड़ाई झगड़ा करता है, कोई व्यक्ति भगवान की पूजा नहीं करता है और किसी व्यक्ति के घर में अगर कुमति होती है,
तो उसके घर से लक्ष्मी इतनी तेजी से घर छोड़कर भागती है कि उस लक्ष्मी के पैर से खून निकलने लगता है। इतने जोर जोर से लक्ष्मी भागती है कि पैर से खून निकलने लगता है। ये होता है पैर से खून निकलने वाली लक्ष्मी। दूसरी होती है माथे से खून निकलने वाली। ये कौन है? बोले जो व्यक्ति अपने घर में सुमति रखता है, जिस व्यक्ति के घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते, जिस व्यक्ति के घर में भगवान की पूजा होती है, ऐसे घर में आने के लिए लक्ष्मी अपना माथा रगड़ती है कि हमें अपने घर में बुला लीजिए। अपना माथा रगड़ती है, और जब लक्ष्मी अपना माथा रगड़ती है तो उसके सर से खून निकलने लगता है, इतना माथा रगड़ती है। लक्ष्मी कौन सी अच्छी है? बोले पैर से खून निकलने वाली नहीं, माथे से खून निकलने वाली है। तुम्हारे घर में कुमति रहेगी तो पैर से खून निकलने वाली लक्ष्मी आएगी, और तुम्हारे घर में सुमति रहेगी तो सर से खून निकलने वाली लक्ष्मी आएगी, जो हमेशा विराजमान रहेगी तुम्हारे घर में। आया समझ में? नहीं आया? हाँ। घुसमा ने कहा, बोले महादेव आपने ये बढ़िया प्यारा ज्ञान दिया है, अब हम परिवार का पूरा ज्ञान समझ गए हैं। महादेव ने कहा घुसमा आशीर्वाद मांग लो। तब घुसमा ने कहा महादेव जिस शिवलिंग की हमने पूजन की है, यह शिवलिंग यहीं पर स्थापित हो जाए, और जो भी घुसमेश्वर महादेव का पूजन करे उसके परिवार में हमेशा प्रेम बना रहना चाहिए। बस यही कृपा आप कर दीजिए, जो आपका पूजन करेगा। वहीं महादेव वहीं पर स्थापित हो गए। उन्हीं को घृणेश्वर और घुसमेश्वर महादेव कहा जाता है। बोलिए घुसमेश्वर महादेव की जय हो। सुदेहा ने हाथ जोड़कर भगवान का सुंदर कीर्तन किया और महादेव को विदा किया। एक बड़ा प्यारा भजन महादेव का मुझे याद आ गया। आप भी प्रेम से महादेव का भजन कर लीजिए, महादेव का नाम ले लीजिए, फिर सुंदर आगे की कथा में हम प्रवेश करते हैं। शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले, भजमन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले। प्रेम से भगवान का नाम ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो डमरू मधुर बजाने वाले, हो डमरू मधुर बजाने वाले, हो डमरू मधुर बजाने वाले, ओ भजमन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले, भजमन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले, ओ भजमन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले, भजमन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले, ओ डमरू मधुर बजाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले, ओ डमरू मधुर बजाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले, भजमन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले, भजमन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले। बोले शंकर भगवान की जय हो। मुक्ति है तू बसाई काशी, 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 यहाँ रहे भोले अविनाशी, यहाँ रहे भोले अविनाशी, ओ यहाँ रहे भोले अविनाशी, यहाँ रहे भोले अविनाशी, बिजया भोग लगाने वाले, भजमन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले, भजमन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले, ओ भजमन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले, भजमन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले, ओ डमरू मधुर बजाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले,
डमरू मधुर बजाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले। भजमन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले। भजमन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले। कर त्रिशूल पहने मृगछाला, कर त्रिशूल पहने मृगछाला, ओ कर त्रिशूल पहने मृगछाला। कर त्रिशूल पहने मृगछाला। भोला ऐसा दीन दयाला, भोला ऐसा दीन दयाला, ओ भोला ऐसा दीन दयाला। भोला ऐसा दीन दयाला। बिगड़े काम बनाने वाले भजमन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले। भजमन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले। ओ भजमन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले। भजमन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले। ओ डमरू मधुर बजाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले। डमरू मधुर बजाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले। ओ भजमन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले। भजमन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले। बोले शंकर भगवान की जय हो। जय हो। सकल मनोरथ पूरणकारी, सकल मनोरथ पूरणकारी, ओ सकल मनोरथ पूरणकारी। सकल मनोरथ पूरणकारी। गिरजापति कैलाश तिहारी, गिरजापति कैलाश बिहारी, ओ गिरजापति कैलाश बिहारी। गिरजापति कैलाश बिहारी। प्रभु महादेव कहलाने वाले भजमन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले। भजमन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले। ओ भजमन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले। भजमन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले। ओ डमरू मधुर बजाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले। डमरू मधुर बजाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले। ओ डमरू मधुर बजाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले। डमरू मधुर बजाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले। जजमन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले। भजमन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले। ओ भजमन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले। भजमन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले। ओ डमरू मधुर बजाने वाले। डमरू मधुर बजाने वाले। ओ डमरू मधुर बजाने वाले। डमरू मधुर बजाने वाले। ओ डमरू मधुर बजाने वाले। पर हो गया, इतना जल बह गया, जल ही जल उस स्थान पर बन गया। और जब जल ही जल उस स्थान पर बना तो भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर उस नगरी को और ऊपर उठा लिया है। और जब उठाया है तो वहां का जल समाप्त हो गया है। महादेव प्रसन्न हो गए हैं विष्णु भगवान से और कहा, नारायण हमसे वरदान मांग लो, क्या चाहिए। तब नारायण ने कहा, बोले प्रभु वरदान दीजिए कि जैसे आप यहाँ पे विराजमान हो ऐसे आप हमेशा यहीं पर शिवलिंग के रूप में विराजमान रहें और जो भी यहाँ काशी में आए आप वहाँ उनकी मुक्ति करवाएं, ये हमें वरदान दे दीजिए।
तब भगवान ने कहा तथास्तु, और वह शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो गया जिसे विश्वनाथ महादेव कहा जाता है। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय हो। ये भगवान का 11वां ज्योतिर्लिंग है। भैया मैं आप लोगों को एक जानकारी और दे दूं, शिव महापुराण में लिखा है कि संसार में 2 चीजें बस ऐसी हैं, जब प्रलय होता है इस संसार में, तो प्रलय में इस संसार की हर चीज डूब जाती है, लेकिन 2 चीजें बस ऐसी हैं जो कभी भी प्रलय में भी समाप्त नहीं होती है। कौन कौन सी चीजें? बोले पहला है वृंदावन और दूसरा है काशी। काशी क्यों है? क्योंकि भगवान शिव अपने त्रिशूल पर उसको बसाए हुए हैं। और वृंदावन क्यों है? बोले वृंदावन पृथ्वी में आता ही नहीं है। वृंदावन कहां से है? बोले वृंदावन भगवान कृष्ण बैकुंठ से उठाकर लाए थे, और वृंदावन पृथ्वी नहीं है, वृंदावन बैकुंठ है आज भी। जब भगवान कृष्ण अवतार ले रहे थे तो राधा मैया से कहा था कि आप अवतार लीजिए मेरे साथ। तब राधा रानी ने कहा भगवान कहाँ अवतार लेंगे, यहाँ गोलोक में देखो वृंदावन है, गोवर्धन है, यमुना मैया है, इन गोवर्धन और वृंदावन को छोड़कर मैं धरती में नहीं जाऊंगी। तब भगवान ने कहा था कि राधा तुम चिंता मत करो, मैं पूरे वृंदावन को ही गोलोक से उठाकर पृथ्वी में लेकर चलता हूँ, और तुम वृंदावन में ही निवास करना जैसे यहाँ पर रह रही हो। और तब भगवान ये जो गोवर्धन है, ये जो वृंदावन है, ये भगवान कृष्ण उठाकर लाए थे गोलोक धाम से। तो आज भी जो वृंदावन है, वृंदावन पृथ्वी में नहीं आता है, वृंदावन जो आता है वो आता है बैकुंठ में। आप लोग वृंदावन गए हो या काशी? वृंदावन गए हो? हाँ जाइए। बाकी और नहीं गए आप लोग माता जी? हाँ, ऐसे नहीं करो, जाओ तीर्थ यात्रा करो। हाँ माता जी तीर्थ देखो, ऐसे घर ही घर में मत रहा करो कि यहीं से पैदा हुए खाऊ बर्राम और यहीं से चले गए ऊपर। ऐसे नहीं करना भाई, ये तो कुएं वाली बात हो गई। बाहर निकलो, थोड़ा तीर्थ यात्रा करो, जाके देखो कि जो कथाएं मैं बता रहा हूँ, कहाँ पे ये विश्वनाथ भगवान है, कहाँ पे त्र्यंबकेश्वर भगवान है। कभी जाओ, जाकर देखो कि जो बातें आप सुन रहे हो कथाओं में वो बातें सच हैं कि नहीं है। साल भर में एक तीर्थ करना चाहिए माता जी, लेकिन जरूर करना चाहिए, भले ही एक करो, लेकिन तीर्थ जरूर करो। इसलिए तीर्थ करो क्योंकि तीर्थ नहीं करोगे तो तुम्हें ज्ञान कहाँ से रहेगा। हाँ आज एक घर में रहो तो आदमी पागल हो जाता है, वही खाना पीना बनाना सोना, वही खाना पीना बनाना सोना, खाना पीना बनाना सोना, टेंशन होती है, आदमी को पागल हो जाएगा आदमी ऐसे। साल में एक बार जाओ, मन फ्रेश होता है आदमी का। हाँ मन शांत होता है, तीर्थ यात्रा करने से मन फ्रेश होता है। कभी जाओ, जाकर देखो कि वृंदावन कैसा है, वृंदावन की लीलाएं कैसी हैं जो आप भागवत में सुनते हो, कभी दर्शन तो करो जाके। और कई लोग मुझसे पूछने लगते, बोले गुरुजी भगवान कहाँ हैं, और आज भी भगवान दिखते नहीं है। मैं उन लोगों से कहता हूं कि भैया एक बार वृंदावन जाओ, बनारस जाओ, तुम्हें भगवान साक्षात दिखाई देंगे वृंदावन में, तुम जाओ और देखो। और भैया जिन लोगों को लग रहा हो कि भगवान कहाँ है, तो आज मैं प्रमाण भी बता देता हूं, सुन लीजिए। आप लोग कभी वृंदावन जाना, जो भी वृंदावन गए हो, वृंदावन में एक वन है उसको निधि वन कहते हैं, और आज भी कहते हैं कि निधि वन में भगवान कृष्ण रास रचाया करते हैं। उस निधि वन में इतने बंदर रहते हैं, अगर आप चश्मा लगाकर जाओगे तो आपका चश्मा छीन लेंगे, अगर आप टोपी लगाकर जाओगे तो वो टोपी छीन लेंगे, मोबाइल लेकर जाओगे तो मोबाइल छीन लेंगे। हाँ और ऐसे झूठा मूठा काटने लगेंगे, काटते नहीं है, और उनको फ्रूटी पिलाना पड़ता है। हाँ आप कभी जाकर देखना, मैं सच बता रहा हूँ कि झूठ। उनको पहले 10 रुपए वाली फ्रूटी पीते थे वहां के बंदर, अब वो 45 वाली बोतल पीते हैं। हाँ फ्रूटी दो तब वो मोबाइल वापस करते, बाद में एक बंदर दूसरे बंदर को दे देगा, दूसरा बंदर तीसरे को, सबको फ्रूटी पिलाओ लाइन से। अब बताना ये चाह रहा हूं, आप जब जाओगे तो पूरे निधिवन में आपको बंदर दिखेंगे, लेकिन जैसे ही शाम होगी और सूर्यास्त होने वाला होगा तो पूरे बंदर निधिवन को खाली कर देते हैं। आज भी आप जाओ और देखो कि मैं सच बता रहा हूं कि झूठ। आपको पूरी रात वृंदावन में बंदर मिलेंगे, लेकिन निधिवन में आपको बंदर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि आज भी भगवान कृष्ण निधिवन में रास रचाया करते हैं। वहां जो मंदिर है वहां 7 ताले लगाए जाते हैं। कई बार न्यूज चैनल वाले आए, उन्होंने 8वां ताला अपना लगा दिया खुद का। वहां पर रात में एक पान रखा जाता है और एक मिठाई की फीस रखी जाती है कि भगवान रास रचाते हैं। और सुबह जब वो ताले खोले जाते हैं और उस मंदिर के अंदर जाकर देखते हैं तो पान भी आधा कटा हुआ मिलता है जिसमें दांत के निशान बने रहते हैं, और मिठाई भी आधी कटी हुई मिलती है साक्षात, जिसमें दांत के निशान बने रहते हैं आज भी। और कई बार वैज्ञानिक आए, उन लोगों ने सोचा कि ऐसा तो नहीं कि चूहा काट के चले जाते हो।
तब उन लोगों ने रिसर्च की और रिसर्च की तो पाया कि कोई चूहा काट के नहीं जाते बल्कि इंसान के दांत हैं, और 7 तालों के अंदर भी जो इंसान है वो कोई और नहीं मेरे कन्हैया हैं जो आज भी रास वृंदावन में रचा रहे हैं, जाकर देखो। हाँ, और सुनो, जिसको भगवान देखना, कभी तीर्थ यात्रा तो करो, इसलिए कह रहा हूं माता जी, आप जाओ हिमाचल प्रदेश में ज्वाला देवी हैं, ज्वाला देवी में एक कुंड से आग निकलती है 9 जगह से आग, और कई वैज्ञानिक आए, उन्हें लगा कि इस आग के नीचे ऐसा तो नहीं है पेट्रोल डीजल हो, उनने खोज की कोई पेट्रोल डीजल नहीं है। हाँ, और कभी पानी के अंदर आग नहीं जल सकती है। वहां जो कुंड होता है वहां के पंडित कुंड को पानी से ढक देते हैं, और वो जो ज्वाला मैया की आग होती है वो पानी के अंदर भी जलती रहती है। वो ज्वाला कोई और नहीं, आज भी माँ भगवती ज्वाला देवी हैं जो दिन रात निरंतर हिमाचल प्रदेश में जल रही हैं। आप देखो तो जाके, जब देखोगे तब पता चलेगा। और छोड़ो, आप आसाम में जाइए, कामाख्या मंदिर, वहां पे 3 दिन के लिए मंदिर बंद करते हैं और एक मेला लगता है। कभी आसाम जाइए, जैसे माताओं को मासिक धर्म आता है ऐसा माना जाता है कि माता जी को भी मासिक धर्म आता है, और 3 दिन बाद जब मंदिर खोला जाता है तो उस मंदिर में खून ही खून मिलता है आज भी साक्षात। आप कभी कामाख्या देवी जाइए, जाकर देखिए कि मैं सच कह रहा हूं कि झूठ कह रहा हूं। और तो छोड़िए, आप बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वहां इतनी ठंड होती है कि तुम्हारी हड्डी गलने लगती है। उतनी ठंड में भी बद्रीनाथ में एक कुंड बना हुआ है जिसमें से गर्म पानी निकलता है आज भी। और ये कुंड क्यों बना है, बृहदारण्यक में लिखा है कि पहले भक्त जाते थे और उन्हें ठंड लगती थी तो स्वयं बद्रीनाथ भगवान ने उस कुंड को गर्म पानी का कुंड प्रकट किया था कि हमारे भक्त आएंगे तो उन्हें ठंड लगेगी तो गर्म पानी की व्यवस्था रहना चाहिए। और आज भी वो कुंड है वहां पर। भैया, भगवान कण कण में है, तुम जाओ थोड़ा तीर्थ यात्रा करो, माता जी जाके देखो। कई लोग कहते भगवान दिखते नहीं तो होते नहीं। अरे भैया, दिखता तो दूध में घी होता है, हमें दिखता है क्या? दूध को फाड़ना पड़ता है, पर मक्खन को तपाना पड़ता है, सो घी निकल आता है। वैसे ही मन को फाड़ना पड़ता है, भक्ति में अपने आप को तपाना पड़ता है, तब भगवान आकर प्रकट हो जाते हैं, तब भगवान मिल जाते हैं आदमी को। एक बार उल्लुओं को सूर्य नहीं दिखते, उल्लू रात में देखता है, उल्लू को सूरज नहीं दिखता है। एक बार सारे उल्लुओं ने मीटिंग कर ली, बोले सुनो, सूरज नहीं दिखता है और लोग कहते हैं कि सूरज होता है, हमें दिखता नहीं है, इसका मतलब सूरज बिल्कुल नहीं होता। अब बताओ, उल्लुओं को सूरज नहीं दिखता तो क्या सूरज होता नहीं है? सूरज तो होता है लेकिन उल्लुओं को दिखाई नहीं देता। वैसे ही परमात्मा तो होते हैं लेकिन राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना, राधे राधे। हाँ, परमात्मा तो कण कण में है, भगवान तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, लेकिन शिव पुराण कह रहा है भगवान की कृपा दिखाई देती है। समझ लेना भैया, भगवान तुम्हें दिखाई नहीं देंगे कलयुग में। दिखाई क्या देता है? बोले इस कलयुग में भगवान की कृपा दिखाई देती है। जब आप अच्छा काम करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि महादेव का हाथ मेरे सर के ऊपर रहता है, ऐसा लगेगा। हाँ, कृपा दिखेगी आपको कि हाँ, जब से मैं महादेव की पूजन कर रहा हूँ पता नहीं मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है, कितना सब कुछ सुधर गया है मेरे जीवन में। महादेव नहीं दिखते लेकिन महादेव की कृपा साक्षात दिखाई देती है कि भगवान की कृपा हमारे सर पे चल रही है। हाँ, ये कृपा है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। भगवान के ये 11 ज्योतिर्लिंग हैं और भगवान का 12वां ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ महादेव। ये भगवान का 12वां ज्योतिर्लिंग है। ये कैसे प्रकट हुआ है तो बताते हैं। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव दोनों लोग चौपर खेल रहे थे, माता पार्वती और भगवान शिव। अब जब चौपर खेल रहे थे तो चौपर खेलने में महादेव जीतते जा रहे थे और माता पार्वती हारते जा रही थी बार बार। अब जब माता पार्वती हारी तो कार्तिकेय भगवान प्रेम करते हैं शिव जी से, और गणेश भगवान बहुत बड़े भक्त हैं माता पार्वती के। कार्तिकेय भगवान साथ दे रहे थे शिव जी का, तो माता पार्वती ने गणेश जी को बुलाया और गणेश से कहा, गणपति आज देखो तुम्हारी माँ हारते जा रही है, कुछ करो। तब जो वो पांसे थे उन पांसों का रूप गणपति भगवान ने धारण कर लिया और धारण करके अपने मन से लुढ़कने लगे, जो माँ के हक में जाए पांसे ऐसे लुढ़कने लगे। जब ये बात भगवान शिव ने देखी तो भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया और भगवान शिव माता पार्वती से लड़ाई करने लगे। बाकी युद्ध प्रारंभ हो गया दोनों का, वाणी का युद्ध। क्या होता है भैया, पति पत्नी जो होते हैं ना वो बहुत अलग टाइप के होते हैं। ऐसे अलग टाइप के होते हैं कि कब वो प्यार की बातें करते करते लड़ झगड़ पड़े, कोई भरोसा नहीं होता। 1 मिनट लगता है अच्छी बातें करते करते झगड़ने में।
हाँ उसने कह दिया, हाँ उसने कहा तेरे पिताजी ने ऐसा किया, हाँ तूने ऐसा किया, फलाना ढिकाना। अब लो लग गई महाभारत प्रारंभ घर में। पति पत्नी होते वो कब लड़ने और फिर दोनों कब एक हो जाए ये भी पता नहीं। पति पत्नी का झगड़ा और देखन वाला लबरा हमारे यहाँ कहते हैं। हाँ हाँ पति पत्नी का झगड़ा हो तो कभी बीच में नहीं बोलना चाहिए किसी को, ये ध्यान रखना भैया। कई बार लफड़ा इसी में हो जाता है घर में। पति पत्नी का झगड़ा हो और अब सास ससुर बीच में बोलने लगे, या वहाँ पीछे से वहाँ मम्मी पापा बोलने लगे, उसमें गड़बड़ हो जाता है। वो लोग लड़ रहे हैं, कल फिर एक हो जाएंगे, तुम करे बुराए बन जाओगे बीच में। क्योंकि उनका झगड़ा ही ऐसा है, 2 मिनट में ठीक 2 मिनट में हो गया, ये काम ही है। मैंने कल बताया था 6 महीने तक पति बोलता है पत्नी सुनती है, 6 महीने बाद पत्नी बोलती है पति सुनता है, और 1 साल बाद दोनों बोलते हैं कोई किसी की नहीं सुनता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। अब जब दोनों में झगड़ा हुआ, दोनों में लड़ाई हुई, और लड़ाई भी बिना बात की हुई महादेव पार्वती की। किस बात की हुई? हमारा झगड़ा हो गया दोनों का, हाँ तुम जीत रहे हो हम क्यों नहीं जीत रहे हैं। और उन्होंने कहा तुमने गणेश को बीच में फंसा लिया इसलिए तुम हार रहे हो, झगड़ा हो गया। लड़ाई भी ऐसे ही होती है। एक पति पत्नी लड़ रहे थे, कह रहा था हम डॉक्टर बनाएंगे, पत्नी कह रही थी हम इंजीनियर बनाएंगे लड़के को। और जब दोनों की लड़ाई चल रही थी आपस में, तो एक तीसरा व्यक्ति गया, उसने कहा लड़के से ही पूछ लो कि डॉक्टर बनना कि इंजीनियर बनना। तब पति पत्नी बोले लड़का तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है, हाँ हम तो पहले ही से सोच रहे हैं कि डॉक्टर बनाएंगे कि इंजीनियर बनाएंगे। पति पत्नी का ऐसे ही झगड़ा रहता है। एक दिन पति पत्नी लड़ रहे थे, बोले मलाई हम खाएंगे, मलाई हम खाएंगे जो भैंस के दूध की निकलेगी। तीसरा आदमी आया, बोले एक काम करो दोनों लोग मलाई खा लो, पहले ये तो बताओ भैंस कहाँ है। बोले भैंस तो अभी खरीदी ही नहीं है। उसके बाद की सोच रहे हैं कि दोनों में से मलाई कौन खाएगा। होता है कभी सोचे बेचारे काम भी ना, लड़ाई झगड़े उल्टे करम ऐसे ही हो जाते हैं बिना मतलब के। हाँ जैसे ये हमारा तबला वाला आशीष यदुवंशी, सुनो इसने अपनी जिंदगी में कभी कोई चेला नहीं बनाया आज तक। ये बहुत अच्छा तबला वादक है अपने जिले का, लेकिन ये करता क्या, अपनी विद्या किसी को नहीं देता। हाँ सब मेरे साथ तबला बजाता और छुप के रहता है सारे काम। आज तक विद्या किसी को नहीं दी, इसने सिर्फ एक चेला बनाया है बस। और उसी चेले ने ऐसी कन्नी काटी है कि एक दिन बता बता के रो रहा था हमसे। ये अपने चेले के साथ गया एक बार नेपाल घूमने, इसका इकलौता चेला है बस। ये गया नेपाल घूमने, जब वहां पे गया तो वहां एक नदी थी, और उस नदी में एक बोर्ड लगा हुआ था, डूबने वाले को बचाने वाले को 500 रुपये इनाम। कोई डूब रहा हो और उसे बचाने वाले को 500 इनाम। तो इसने लगाया दिमाग, और दिमाग लगा के चेले से बोला, बोले चेला आज से हम लोगों को गुरुजी की भागवत में तबला नहीं बजाना है बिल्कुल। क्यों? बोले पैसे कमाने का जुगाड़ मिल गया दोनों को। क्या? बोले डूबने वाले को 500 रुपये इनाम है, आज से मैं डूबने का नाटक करूंगा और तू मुझे बचाए करना। हाँ सो 500 दिन में 2 बार करेंगे, सुबह पैसे ही पैसे, 1000 रुपये आ गए, क्या चाहिए बिना मेहनत के। चेले ने कहा गुरुजी 2 बार नहीं 1 बार करेंगे, क्या 2 बार में पकड़ लेंगे लोग। इसने कहा ठीक है चेला 500 मिलेंगे, 400 हम आए और 100 तुम आए। अच्छा चेला कोई और नहीं, हमारा पेड़ वाला इसका चेला। हाँ इसी को बनाया था, ये दोनों साथ में रहते। बताना नहीं चाह रहा था पर मैंने बता दिया कि ठीक है पता ही है तो पूरी बात पता चले। हाँ सुनो अब इसने कहा हम डूबने का नाटक कर रहे हैं, 400 हम आए और 100 तुम आए। हाँ इसने कहा ठीक है। अब अभी आशीष गया हमारा तबला वाला अंदर, और जैसे ही अंदर गया इसने कहा चेला आजा बचाने। चेले ने कहा गुरुजी थोड़ा और अंदर जा, थोड़े और। अब ये थोड़ा और अंदर गया, बोले चेला इतना ठीक है। चेले ने कहा गुरुजी थोड़ा और अंदर। इसने कहा इतना अंदर ठीक है। बोले चेले ने कहा गुरुजी थोड़ा और बस। अब ये आशीष थोड़ा और गया तो डूबने लगा, डुब से सच में डूबने लगा। हाँ अब इसने चिल्ला, बोले चेला हम तो सच में डूबने लगे, बचा बचा। अभी ये चेला कहे नहीं बचा, पलट गया एकदम से। वो कहे अरे पागल मैं डूब जाऊंगा बचा, ये कहे नहीं बचाऊंगा। अब इसको तबला वाले को लगा जरूर मैं 400 ले रहा हूँ और इसको 100 दे रहा हूँ, तो बुरा मान गया। बोले एक काम कर हम 200 देंगे तुझे, हाँ बचा ले हमें, मरता क्या ना करता। चेला बोले नहीं बचाएंगे। इसने कहा भैया 400 हम तुझे दे देंगे, 100 हम ले लेंगे, बचा तो ले, नहीं तो मर जाएंगे। चेला बोले नहीं बचाएंगे। तब इसने कहा भैया पूरे 500 तुझे दे देंगे, बचा ले। बोले अब इसका दिमाग खराब हुआ, बोले इतना नाराज हो गया क्या। बोले एक काम कर 500 वो भी दे देंगे, 500 गांठ के दे देंगे, 1000 दे देंगे, बचा ले। चेला बोला नहीं बचाएंगे।
तब इसने कहा क्या हो गया, अभी तो प्लान बना था कि बचाएंगे 500 रुपए मिलेंगे, अब क्यों नहीं बचा रहा है। तभी ये चोला बोला, बोले सुनो गुरुजी, पहला बोर्ड आपने देखा है जिसमें लिखा है डूबते हुए को बचाने वाले को 500 रुपए इनाम, उसी के आगे लिखा है लाश निकालने वाले को 5000 इनाम। हाँ, तो पहले तुम चले जाओ, तो पर अब तुम्हें सीधे इकट्ठे बचाएंगे। हाँ जाओ, तो ये 500 मिलो, लाश निकालने वाले को 500 मिलेंगे, 5000 इकट्ठे। हाँ, ऐसा कभी कभी उल्टा हो जाता है लड़ाई झगड़े में। हाँ, तब से पर इसको बचाया, उसके बाद ना इसने कभी चेला बनाया और अपने चेला को लटका के रखता है साथ में। हमारे साथ हाथ जोड़ के कह रहा था गुरुजी अब कभी नहीं जाएंगे इसके साथ कहीं, आप ही के साथ बजाएंगे तबला। हाँ, राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना, राधे राधे। हाँ, अब जब दोनों में लड़ाई हुई महादेव और माता पार्वती में, तो महादेव माता पार्वती से क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर महादेव अनेक अनेक प्रकार के पर्वतों पर निवास करने लगे और माता पार्वती को छोड़कर चले गए। अब जब माता पार्वती को ये छोड़कर गए हैं तो माता पार्वती कुछ दिन तक महादेव के लिए बहुत ज्यादा रोती रही हैं। खूब विचरण किया लेकिन महादेव मिले नहीं। अंत में पांडव मिले। उस समय पांडवों का अज्ञातवास चल रहा था। उस समय पर ये पांडव मिले और माता पार्वती ने कहा कि पांडव आप ढूंढिए कहाँ पर मेरे महादेव हैं। पांडव ढूंढने के लिए गए हैं तो महादेव हिमालय पर्वतों पर घूमा करते हैं और बैल बनकर महादेव घूमा करते हैं, अपना स्वरूप धारण करते हैं बदलने के लिए। यहाँ जब पांडवों को पता चला तो पांडवों ने आकर माता पार्वती से बताया कि भगवान शिव बैल बनकर और घूमा करते हैं और अनेक अनेक प्रकार के रूप धरते हैं और धर के घूम रहे हैं। मैंने भैया एक दिन ये कथा आप लोगों को सुनाई थी, डबल में 1 मिनट आपको ये बता दूं क्योंकि बहुत लोग हो तो आपको पता चल जाए। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर व्रत होते हैं तो माता पार्वती के होते हैं सबसे। ये मैं बता चुका हूँ, डबल आपको बता देता हूँ क्योंकि आपको ये ज्ञान मिल जाए। ये कथा यहीं की है क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर व्रत होते हैं तो माता पार्वती के होते हैं। और क्यों होते हैं, आज आप जितने भी व्रत करते हो, महालक्ष्मी का एक ही व्रत आता, महालक्ष्मी, सरस्वती माता के भी एक ही 2 व्रत आते हैं। और सबसे ज्यादा व्रत होते हैं। काली मैया कौन है, गौरी मैया कौन है, दुर्गा मैया कौन है, सब पार्वती मैया उन्हीं के रूप हैं पूरे। हाँ, दुर्गा मैया तो देवताओं के तेज से प्रकट हुई थी, बाकी पार्वती मैया का ही सारा रूप है। सबसे ज्यादा अगर व्रत होते हैं तो पार्वती मैया के होते हैं। क्यों होते हैं, बोले उसका कारण ये है कि महासरस्वती भी अपने पति को श्राप दे चुकी है गुस्से में। लक्ष्मी माता भी अपने पति को श्राप दे चुकी हैं गुस्से में, लेकिन आज तक कभी भी माता पार्वती ने अपने महादेव को श्राप नहीं दिया है। ये चर्चा मैं बता चुका हूं, फिर भी सुन लीजिए। सरस्वती माता ने कब दिया है, बोले जब प्रयागराज में पहला यज्ञ हो रहा था पुष्कर में, वहां पर सरस्वती मैया ने आने में देर कर दी थी तो ब्रह्मा जी ने गायत्री मैया को अपनी पत्नी बना लिया था। जब सरस्वती मैया ने ये देखा तो श्राप दे दिया, तुमने गायत्री को पत्नी बनाया है, हम श्राप देते हैं कि ब्रह्मा तुम्हारा कहीं पर भी मंदिर नहीं होगा, पूजा नहीं होगी। तो आज भी ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं है। उस पुष्कर में यज्ञ हुआ था तो पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का मंदिर है। नारायण को भी श्राप दे चुकी है लक्ष्मी मैया। एक बार लक्ष्मी मैया तैयार होकर आई और कहा नारायण मैं कैसी लग रही हूँ। नारायण ने कहा बिल्कुल घोड़ी जैसी लग रही है। तब लक्ष्मी मैया को बुरा लग गया और श्राप दिया, तुमने हमें घोड़ी कहा है, जाओ हम श्राप देते हैं तुम्हें घोड़ा बनना पड़ेगा। नारायण का एक स्वरूप है, 24 अवतारों में से एक हयग्रीव अवतार, घोड़े का अवतार नारायण ने धारण किया है। और ये कोई और नहीं, माता लक्ष्मी के श्राप के कारण ही धारण किया है। माता सरस्वती अपने पति को श्राप दे चुकी हैं, माता लक्ष्मी अपने पति को श्राप दे चुकी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े माता पार्वती और महादेव के बीच में होते हैं। लेकिन महादेव को माता पार्वती ने आज तक कोई श्राप नहीं दिया है, इसलिए सबसे ज्यादा व्रत है उनके। हाँ, सबसे ज्यादा व्रत माता पार्वती के हैं क्योंकि उन्होंने कभी महादेव को श्राप नहीं दिया, इसलिए व्रत किए जाते हैं। माता पार्वती महादेव को ढूंढने के लिए पांडवों के साथ गईं। जैसे ही शिव जी ने देखा कि पार्वती आ रही है तो एक बैल का रूप धारण किया। पार्वती मैया समझ गई कि ये बैल कोई और नहीं बल्कि महादेव हैं। जाकर पार्वती मैया ने और सारे पांडवों ने महादेव को पकड़ना चाहा। महादेव वहां से अंतर ध्यान हो रहे थे और नेपाल में जहां पशुपतिनाथ हैं वहां पर प्रकट होना चाह रहे थे। उनका मुख पशुपतिनाथ पहुंचा था और उनका जो आधा धड़ है वो धड़ यहीं केदारनाथ में रह गया और जैसे ही पकड़ा तो वहीं पर स्थापित हो गए भगवान। और भगवान जो स्थापित हुए, आप केदारनाथ भगवान जाओगे तो वहां पे गला जो है केदारनाथ भगवान का वो पशुपतिनाथ में है।
जो नेपाल है पशुपतिनाथ में वो मुंह है भगवान का, और बाकी का जो पूरा शरीर है वो केदारनाथ भगवान में है। और वहीं जो भगवान है वहीं पर स्थापित हो गए, उन्हीं को केदारनाथ महादेव कहा जाता है। बोलिए केदारनाथ महादेव की जय हो। यहीं वो 12 ज्योतिर्लिंग की चर्चा है जिसको श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को श्रवण कराई है। आगे उपमन्यु की चर्चा श्रवण कराते हैं, एकादशी व्रत का, शिवरात्रि का महत्व, और गोपेश्वर महादेव की चर्चा श्रवण कराते हैं, जिसे रात्रि के सत्र में हम सभी लोग श्रवण करेंगे। भैया आज रात्रि में भी कथा होगी, असल में कल दिन में बस होने वाली थी, लेकिन विचार तो आज की कथा बहुत लंबी चलती 6-7 बजे तक, लेकिन चूंकि विचार किया है कि रात्रि में भी कथा होगी तो आज अपने समय से ही कथा का समापन होगा, 4-4:15 बजे जो होता है। रात्रि में 8 बजे से पुनः कथा प्रारंभ होगी और आज आप लोग रासलीला का दर्शन करेंगे। भगवान कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला की थी, और जब रासलीला की थी तो उस रासलीला में महादेव बनकर आए थे गोपी। एक दिना भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। उसी झांकी का आज रात्रि में हम लोग दर्शन करेंगे, और गोपेश्वर महादेव कैसे प्रकट हुए हैं इसका दर्शन आज रात्रि में हम लोग करेंगे। तो रात्रि में भी कथा होगी 8 बजे से 11-12 बजे तक, जब तक कथा चलेगी वो कथा चलेगी। आप सभी लोगों को समय से उपस्थित होना है। यजमान आरती जला ले, बाकी सभी लोग अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम। अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, भगवान की आरती करें और प्रसाद लेकर ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ओम ज्वालामालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्ये नमः, जले ज्वाला स्थले ज्वाला, ज्वाला पर्वतमस्तके। जले ज्वाला स्थले ज्वाला, ज्वाला पर्वत मस्तके, त्रिलोक व्यापनी ज्वाला, ज्वाला देवी नमोस्तुते। साज्यं च वरदि संयुक्तं वह्निना योजितं मया, दीपं ग्रहाण देवेश त्रिलोक्यतिमिरापहम्। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः, सूर्यो अजायता, श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तद्गुम हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं। त्रिलोकेश्वर त्रिकाल की, भोले शिव कृपाल की, करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, ओ करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। ओ काल की विकराल की, त्रिलोकेश्वर त्रिकाल की, भोले शिव कृपाल की, करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। पुष्प बागंबर धारे नंदे तेरी सवारी, गीत पुष्प बागंबर धारे नंदे तेरी सवारी, गीत पुष्प बागंबर धारे नंदे तेरी सवारी, गीत पुष्प बागंबर धारे नंदे तेरी सवारी। त्रिपुंडधारी है त्रिपुरारी, भोले भव भयहारी, त्रिपुंडधारी है त्रिपुरारी, भोले भव भयहारी। ओ संगो दीन दयाल की, तीन लोक दिक्पाल की, कैलासी ससिभाल की, करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, ओ करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की।
डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला। डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला। डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला। डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला। बम भोले शिव बम 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 चढ़ा भंग का गोला। बम भोले शिव बम 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 चढ़ा भंग का गोला। जय जय हृदय विशाल की आशुतोष प्रतिपाल की नैना धक धक ज्वाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। आरती हारे पालन हारे तू है मंगलकारी। 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 ओ मंगल आरती कर नर नारी पाए पदार्थ चारी। मंगल आरती कर नर नारी पाए पदार्थ चारी। ओ काल रूप महाकाल की कृपा सिंधु महाकाल की उज्जैनी महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। काल की विकराल की त्रिलेकर सर्दी काल की होने से कृपाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। ओ करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी चैतं नमामि। मंदार माला गुणराधिकायै कपाल मालांकित शेखराय दिव्यंबराय चलिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव। त्वमेव वेद्या श्रवणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओ हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओ भोले डमरू वाले काशी के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। भोले डमरू वाले काशी के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। ओ आजा भोलेनाथ तरस रही अखियां। आजा भोलेनाथ तरस रही अखियां। ओ आजा भोलेनाथ तरस रही अखियां। आजा भोलेनाथ तरस रही अखियां। तरस रही अखियां बरस 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 रही अखियां। ओ आजा भोलेनाथ तरस रही अखियां। आजा भोलेनाथ तरस रही अखियां। ओ आजा भोलेनाथ तरस रही अखियां। आजा भोलेनाथ तरस रही अखियां। सबके संकट दूर करेंगे। सबके संकट दूर करेंगे। सबके टुकड़े दूर करेंगे। सबके टुकड़े दूर करेंगे। ये भोले भंडारी बजाओ जय हो जय हो। बजाओ भोले नाम की ताली। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ
नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण कृष्णा हे नाथ नारायण